गई। सविता, चाय लेकर आओ इनके लिए। चाय नहीं, ग्लूकोज ले आओ। भाग कर गई थी ना, थक कर आई होगी। हो तो कोच भी आया है साथ में। वेरी गुड। बैठने को नहीं कहेंगी आप ही? बैठकर क्या करोगी जोया? खड़ी रहो, तुम्हें भागने में ज्यादा आसानी होगी। मैं तो बैठ ही सकता हूँ। आई एम सॉरी। दूर रहो जोया हमसे। आप ही प्लीज हमें माफ कर दीजिए, ये सब अनइंटेंशनली हुआ। प्लीज आप ही। जोया, कहाँ चली गई थी तुम पगली? ये हमारा न्यूयॉर्क नहीं है, तुम्हें नहीं पता। यहाँ के लोग हर 2 मिनट में आ रिया है जा रिया करके चलता कर देते हैं, और ऊपर से तुम। क्या छोड़, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। पता है, मैंने ना उन लड़कों वालों से बात कर ली और उनको मना भी लिया है। देखना, एक रोज छोड़ के तुम्हारा दोबारा निकाह कर देंगे। या अल्लाह, व्हाट्स रॉन्ग विद यू आप ही? दोबारा निकाह तो तब होगा जब फर्स्ट टाइम हुआ हो। मैंने तो पहली बार में ही बोल दिया था मुझे कबूल नहीं है। आई एम नॉट रेडी फॉर इट। देख सोया, शादी कर ले, सब ठीक हो जाएगा। आप ही अब जानती है ना मैं भोपाल क्यों आई हूँ। मुझे अपने पास्ट की सारी बातें क्लियर करनी है, और वो सब किए बिना आई जस्ट कांट गेट मैरिड। शादी जिंदगी का बहुत अहम फैसला होता है आप ही, और ये फैसला मैं इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती। हाँ, तू सही कह रही है, इसीलिए तो मैं तुझे कह रही हूँ। आप ही अब समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं कह रही हूँ कि मुझे अपने पास्ट के इश्यूज को सॉल्व करना है। आप कह रही हो जोया शादी कर ले। दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन कैसे नहीं है जोया? लड़की की शादी हो जाएगी, उसका अपना खुद का घर होगा, उसका मियाँ होगा, और जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपने आप ही अपना पास्ट भूलकर फ्यूचर के बारे में सोचेगी। और हाँ, अपने पास्ट के बारे में भूल जा और सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच। आप ही, अगर मैंने अपने पास्ट के इश्यूज को सॉल्व नहीं किया ना, तो मैं सारी जिंदगी पीछे मुड़ के देखती रहूंगी। और ये आप भी जानती हैं कि पीछे देखकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए तुझे कह रही हूँ, शादी कर ले, सब ठीक हो जाएगा। मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। जोया, जोया! भाभी, ये देखिए, ये पॉपी है और ये मुआ तो डबल पॉपी है, और ये तो अंदर आते ही सूख गया। इन्हें ना बागीचे की पुरानी मिट्टी में डालेंगे। पुरानी मिट्टी में पौधे जल्दी जड़ पकड़ते हैं, डालते ही खिल जाएगा, है ना? तुम अभी तक यही सब किए जा रही हो श्री। आज जो कुछ भी हुआ उसकी कतई फिक्र नहीं है तुम्हें। वहाँ उमेरा के अब्बू कितने परेशान हैं, पता भी है? हाँ, भाईजान तो परेशान होंगे ही। मेहमान इस तरह से आए और चले गए, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। हम भी तो खामखा राशिद के साथ चले गए, सब हमारी गलती है। ना हम आयान का फोन उठाते, ना हम राशिद को फोन करके बताते। दरअसल भाभी,
हमें लगा राशिद को कहीं बाहर से पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए। तुम पागल हो क्या शिरीन? अपने ही हाथों से अपना घर जला रही, किस तरह की औरत हो तुम? अरे शौहर को रोकने की बजाय तुमने खुद ही उसको सौतन के बेटे के पास भेज दिया। हाँ, ओहो, लेकिन भाभी, सौतन वो कैसे हुई? सौतन तो हम हुए। राशिद की जिंदगी में बाद में तो हम आए हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शिरीन? पहले और बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो राशिद की जिंदगी में तुम ही हो ना, तो सौतन तो वो हुई नहीं। अब देखो, तुमने बताया तो राशिद वहां गया, बेटे से मिला, तुम्हारी सौतन दिलशाद से मिला, और हमने तो सुना है कि दिलशाद आज भी बहुत अच्छी दिखती है। 17 सालों में ज्यादा फर्क नहीं आया उसमें। तो अब तो यही कि राशिद और दिलशाद का मिलना जुलना अगर शुरू हो गया ना, तो पुरानी राख में चिंगारी लगते देर नहीं लगती। और तुम तो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि पौधा पुरानी मिट्टी में जल्दी से जड़ पकड़ लेता है। मम्मी, I'm sorry। मैं तमाशा नहीं करना चाहता था। 17 साल के बाद उन्हें अपनी आंखों के सामने देखकर मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया। मैं जानता हूं इतने सालों बाद उन्हें देखकर आप पर क्या गुजर रही होगी। अब तुम्हारी दवाइयां मंगवा दी हैं, तुम खा लेना। हाँ, मम्मी, आंखें बंद करने से असलियत बदल तो नहीं जाएगी ना? खाना बनवा दिया है, भिजवाती हूँ। और सुनो, रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध जरूर पी लेना, ठीक है? मम्मी, मम्मी, आज 17 साल बाद असद को देखा आपने। दिलशाद भी थी वहां, देखा तो होगा। मैं वहां अपने बेटे को देखने गया था। तो हमने कब इनकार किया है? लेकिन दिलशाद थी तो वहां, देखा तो होगा। 17 साल बाद भी ज्यादा बदली नहीं है वो, अच्छी लग रही थी। गौर किया था हमने कैसे एक दूसरे को देख रहे थे आप लोग। क्या क्या कह रही हो श्रीन? श्रीन, अगर ऐसी बात थी तो क्या जरूरत थी मुझे फोन करके ये कहने की कि असद को छुरा लग गया है, वो हॉस्पिटल में है? यही तो हम देखना चाहते थे कि आप क्या करते हैं। देख लिया, इतने सालों बाद भी भूले नहीं हैं आप उन लोगों को। क्यों खामखा नाराज हो रही हो? हम खामखा नाराज हो रहे हैं? असद ने आपको इतना जलील किया, आपको जरा बेइज्जती महसूस नहीं हुई? मगर हमें हुई बेइज्जती महसूस। हमारे शौहर की बेइज्जती हो तो हमें बुरा लगता है। शिरीन, वो बेटा है मेरा। हाँ, वो बेटे हैं आपके। अब कहेंगे कि दिलशाद बीवी है आपकी। सच तो ये है कि आप दिलशाद से मिलने के बहाने ढूंढ रहे थे। अब
अल्लाह ताला ने आपकी तमन्ना पूरी कर दी है। अब शौक से मिलिए, इश्क फरमाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे क्यों बेकार की बातें कर रही हो शिरीन? हाँ, हम बेकार की बातें ही तो करते हैं, बेवकूफ जो ठहरे। आप हमें बेवकूफ समझते हैं, सभी हमें बेवकूफ समझते हैं, पर हम बेवकूफ हैं नहीं। हम सब जानते हैं। क्या जानती हैं आप? यही कि पुरानी मिट्टी में पौधा बड़ी जल्दी जड़ पकड़ लेता है। अल्लाह, भाईजान, भाईजान प्लीज दूध जरूर पी लीजिएगा। अम्मी का शायद अपने कमरे में होगी। भाईजान, आप इस हालत में कहाँ जा रही हैं? भाईजान प्लीज रेस्ट। असद बेटा, इतने सालों बाद भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि आखिर मेरी गलती क्या थी। गलती आपने नहीं, उन्होंने की अम्मी। कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, जो सबसे करीब होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। इसलिए बेहतर तो यह है कि कभी किसी को अपने इतना करीब ही ना आने दिया जाए। अगर एक बादल बिना पानी बरसाए चला जाए तो उसका ये मतलब नहीं होता असद कि हम बारिश की उम्मीद ही छोड़ दें। प्यार अल्लाह की नेमत है, इससे मुंह मोड़कर हम जिंदा तो रह सकते हैं मगर जी नहीं सकते। इंशाअल्लाह तुम्हें प्यार जरूर मिलेगा, ऐसा प्यार जो तुम्हें कभी चोट ना पहुंचाए। असद, मुझे अपनी फिक्र नहीं है अम्मी। डर तो इस बात का है कि कहीं मैं किसी और को चोट ना पहुंचा बैठूं। आखिर जनाब राशिद का बेटा हूं, जैसे उन्होंने आपको चोट पहुंचाई, कहीं मैं किसी और के साथ ऐसा कर बैठा तो। नहीं असद, मैं चाहती हूं बेटा कि तुम शादी करो। आपके अरमानों का ख्याल है मुझे अम्मी। इसका मतलब तुम शादी के लिए तैयार हो? लेकिन प्यार के लिए नहीं। जिन्हें खामोशियों की आदत होती है उन्हें तन्हाई अच्छी लगती है अम्मी।
मेरे बाप का साया मेरे सर से 17 साल पहले उठ गया था। मैं जागूं। असद भाईजान का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कैसे पता करूं क्योंकि तबीयत कैसी है? आयान, बेटे दरवाजा खोलिए। आयान, कल रात से आपने कमरा नहीं खोला है। देखिए, हम आपके लिए जूस लेकर आए हैं। आयान, या अल्लाह, नाजुक सा बेटा है हमारा, दरवाजा अटक गया तो खोल भी नहीं पाएगा। आयान, दरवाजा अटक गया हो बेटा तो हम खिड़की से जूस दे देते हैं। हाँ, ये तो सचमुच अटक गया। आयान, घबराइए मत बेटे, हम अभी अब्बू को बुला के लाते हैं, वो खोलेंगे दरवाजा। हाय, आपने खोल लिया? अम्मी, दरवाजा अटका नहीं था, मैंने बंद किया था। क्यों बेटे, क्या हुआ है? किस बात का है इतना गुस्सा? अच्छा चलिए, बात कोई भी हो, अब छोड़िए। देखिए, हम आपके लिए जूस बना के लाए। 8,500 का जूसर इस घर में सिर्फ इसलिए आया है कि कभी कभी आप जूस पी लिया करिए। जूस पीने से ताकत आती है यान। कभी दरवाजा अटक वटक गया तो खोल पाइएगा। चलिए, अब अच्छे बच्चों की तरह जूस पी लीजिए। चलिए 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 चलिए। आयान, बदतमीज, कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं भी, लेकिन इस घर से दूर। और कब लौटिएगा? कभी भी नहीं। अल्लाह, ये लड़का। आयान, रुक जाइए आयान, इस तरह गुस्से में घर छोड़ के जा रहा है, कहीं कुछ कर न बैठे, कोई रोकिए इसे। राशिद, शिरीन, क्या हो गया? ये कहाँ जा रहा है? राशिद, क्या हुआ? पता नहीं, आयान गुस्से में कहीं घर से निकल गया है। किस बात पे नाराज है कुछ पता नहीं। उसका गुस्सा तो आप जानते हैं, कहीं खुद को चोट न पहुंचा ले। राशिद, खुदा के लिए रोक लीजिए उसे, खुदा के लिए उसे वापस ले आइए राशिद। ओह अल्लाह। अयान, अयान रुको। अयान,
अल्लाह, हमारे रुकने से भी नहीं रुका वो। भाभी, अब ये लड़का नहीं संभलता हमसे, नहीं रोक पाए हम। ये अब तुम्हारे रोके से नहीं रुकेगा शिरीन। अलबत्ता इसके पैरों में बेड़ी पड़ जाए तो शायद संभल सकता है। अरे मैं इसके निकाह कराने की बात कर रही हूँ। फिर देखते हैं कि कैसे तुम्हारे रोके से नहीं रुकता। अयान, अयान, क्या बेहूदगी है ये? अगर अभी कुछ हो जाता तो आपको क्या फर्क पड़ता? बेटे को चोट लगे तो क्या आपको फर्क नहीं पड़ेगा? कल तक तो मैं भी यही सोचता था अब्बू, लेकिन अब नहीं। अब मैं देख चुका हूं कि एक बाप के पास अपने जख्मी बेटे से दोबारा हाल पूछने तक की भी फुर्सत नहीं है। असद का ताना दे रहे क्यों? क्योंकि वो मेरे बड़े भाई है। उनके साथ जो मैंने वक्त बिताया उसमें मुझे उनसे वो मोहब्बत मिली जो मुझे किसी और से नहीं मिली अब्बू। आज तक खुद वो अपने बारे में सोचने से पहले मेरे बारे में सोचते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके सीने में दिल है। तुम्हारा मतलब है कि मेरे सीने में दिल नहीं है? होता तो कभी ना कभी तो जरूर दुखता। घर में सबसे छोटा हूं अब्बू। ताया अब्बू का जवाब देने का हक मेरे पास नहीं है। लेकिन आप क्यों उनकी हर बात सर झुकाए सुनते रहते हैं अब्बू? कैसे बाप हैं आप? भाईजान आपकी जिम्मेदारी है अब्बू, फिर आप क्यों अपनी जिम्मेदारियों से मुंह छुपाए बैठे हैं? क्यों आप भाईजान से प्यार नहीं करते अब्बू? क्यों आप ताया अब्बू के सामने अपने घुटने टेक देते हैं? कहिए ना अब्बू, क्यों आप इतने मजबूर हैं? कहिए ना अब्बू, क्यों?